आइए बात करते हैं आज की अगली कहानी की और अब बात चीन की परमाणु तैयारी की। कैसे पड़ रही है अमेरिका पर यह भारी। आज चीन की एक ऐसी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर ट्रंप का माथा भी दर्द करने लगा होगा। पहाड़ों के नीचे चीन की इस तैयारी से ग्लोबल टेंशन भी बढ़ गई है। इन तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन सिचुआन प्रांत के पहाड़ों में एटम बम की सबसे बड़ी खेप तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पहाड़ों को खोदकर गुप्त परमाणु ठिकाने बना लिए हैं। ये देखिए सैटेलाइट तस्वीर। चीन के इस एटमी धमाके की आवाज अमेरिका तक अब सुनाई दे रही है। चीन पे भरोसा करना आसान नहीं है। चीन दुनिया भर में सबसे बड़ी टेंशन की वजह भी है। ये जो तस्वीर मेरे साथ आप देख रहे हैं 2022 से 2026 दो तस्वीरें एक साथ दिखाई दे रही है। कैसे चीन की इस पहाड़ी का नक्शा बदल गया इन 4 सालों में। कैसे इतना बड़ा पूरा का पूरा परमाणु बमों का हथियारों का जखीरा आप कह सकते हैं इस पहाड़ी में बना लिया है चीन ने। ये चीन ही कर सकता है। उसकी नजर दरअसल पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस पैदा करके चीन का वर्चस्व स्थापित करने की है। अब कुछ आंकड़े देखिए। परमाणु बमों की मैं बात कर रहा हूं तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। दुनिया में इस वक्त 12,331 परमाणु बम हैं। 12,331। सोचिए जरा, अगर इतने परमाणु बम फटे तो दुनिया बचेगी क्या। लेकिन ज्यादा ताकतवर बनने की होड़ में दुनिया को परमाणु तबाही के ढेर पर खड़ा कर दिया गया है। कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर में कोई विनर नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवर्स होते हैं, वो भी बहुत कम, इक्का दुक्का। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बमों का जखीरा रूस के पास है। रूस के पास 5,459 परमाणु बम बताए जाते हैं, जिसमें पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। अमेरिका के पास रूस से थोड़े कम 5,277 न्यूक्लियर बम है। लेकिन अमेरिका के परमाणु बमों को एडवांस, रिलायबल और एक्यूरेट माना जाता है। परमाणु बमों की इस होड़ में चीन तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। चीन के पास करीब 600 परमाणु बम बताए जाते हैं, लेकिन यह संख्या और बड़ी भी हो सकती है क्योंकि चीन से सटीक जानकारी बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं। इसके बाद फ्रांस का नंबर आता है जिसके पास 290 परमाणु बम बताए जाते हैं। ब्रिटेन के पास परमाणु बमों की संख्या 225 है। हम सब परमाणु बम के मुहाने पर बैठे हुए हैं। अब भारत की स्थिति भी जान लीजिए। भारत के पास 180 परमाणु बम बताए जाते हैं। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, यानी हम पहले किसी पर परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत पर परमाणु बमों का इस्तेमाल हुआ तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दुनिया को सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान के परमाणु बमों से है। पाकिस्तान के पास 170 के आसपास परमाणु बम बताए जाते हैं। हालांकि इस पर अमेरिका का नियंत्रण है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, मिलिट्री शासन और आतंकवादियों के अड्डों से पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। जरा सोचिए, अगर किसी आतंकवादी के हाथ में ये परमाणु बम लग जाए 170 के आसपास, तब वो कितना बड़ा प्रलय मचा सकते हैं। पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा इजराइल के पास 90 परमाणु बम है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया का नंबर आता है, वो भी एक मिलिट्री रूल है। इसके पास 50 से ज्यादा बम बताए जाते हैं। यानी पूरी दुनिया जो है वो परमाणु बम के मुहाने पर बैठी हुई है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जानकारों के मुताबिक चीन अपने परमाणु हथियारों की धार और तेज कर रहा है, यानी उन्हें अत्याधुनिक बना रहा है ताकि किसी भी बड़े टकराव की स्थिति में ड्रैगन दबाव में ना आए। खासतौर पर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव इसकी सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में एक मजबूत परमाणु ताकत चीन को रणनीतिक बढ़त दे सकती है। और अब बात करते हैं आपकी सेहत की। देश में इस समय करीब 22 करोड़ से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी से, रक्तचाप से जूझ रहे हैं। अब तक इस बीमारी का एक ही इलाज माना जाता है कि रोज सुबह अपने टाइम से बीपी की गोली जरूर खाई जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश और दुनिया में ब्लड प्रेशर के ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो अपनी दवाओं को लेकर लापरवाही करते हैं। कभी दवा लेना भूल जाते हैं या जानबूझकर दवा लेना बंद कर देते हैं। ऐसे मरीजों के लिए मेडिकल साइंस ने एक इंजेक्शन खोजा है। ये अब सबसे बड़ी खबर मैं देने जा रहा हूं। रामबाण इलाज इसको आप कह सकते हैं, लेकिन अभी ये खोज के स्टेज पर है खबर, लेकिन अब सकारात्मक दिशा की ओर है। एक इंजेक्शन खोजा है जिसकी 2 डोज आप पूरे साल में आपके पूरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगी। यानी साल में आप 2 बार इंजेक्शन लगाइए,
फिर आपको रोज रोज गोली खाने का झंझट से बच जाना है। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि इस नई दवा के आने के बाद रोज दवा लेने के झंझट से शायद छुटकारा मिल जाएगा। ब्लड प्रेशर का ये नया इंजेक्शन किस तरह काम करता है जिससे साल भर बीपी कंट्रोल करेगा, पहले ये समझ लीजिए। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी नई रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ऑथेंटिक माना जाता है लैंसेट को, उसी में रिपोर्ट छपी है। उसके मुताबिक अमेरिका और यूरोप की एक दवा कंपनी ने जिलेबेस्रिन नाम की दवा तैयार की है। ये siRNA तकनीक यानी स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए से काम करती है। इसमें लिवर में बनने वाले एंजियोटेंसिनोजोन प्रोटीन को कम करती है। इस प्रोटीन का शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बड़ा रोल है। द लैंसेट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस नई दवा की एक डोज करीब 6 महीने तक इस प्रोटीन को कंट्रोल में रख सकती है। रिसर्च के मुताबिक दवा के 2 ट्रायल्स हो चुके हैं, अभी वो तीसरी फेज के ट्रायल्स चल रहे हैं। पिछले 2 ट्रायल्स के दौरान इस दवा की डोज से मरीजों के ब्लड प्रेशर में कमी देखी गई। अब तीसरे ट्रायल में ऐसे मरीजों को भी शामिल किया जा रहा है जो पहले से हार्ट पेशेंट है, यानी जिन्हें पहले से कोई दिल की बीमारी है। डॉक्टरों ने उम्मीद लगा ली है, रक्तचाप के जो पेशेंट थे उन्होंने भी उम्मीद लगा ली होगी। अब यहां आपको यह समझाना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अभी कई इंजेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक्यूट कंडीशन यानी अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने पर लगाया जाता है ताकि मरीज को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। लेकिन आज हम जिस नए इंजेक्शन की बात कर रहे हैं उसके लिए यह दावा किया जा रहा है कि वो पूरे साल भर तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने वाला है। इस रिसर्च के मुताबिक ये दवा खास तौर पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे आम बोलचाल में ऊपर का बीपी कहते हैं, उसको कंट्रोल करेगी। यहां आपको ब्लड प्रेशर की सही रेंज के बारे में भी बता देता हूं जिनको नहीं पता, हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होता है। जो सही रेंज है बीपी की वो 120 से 80 की है। ये 80 होना चाहिए, इसमें शून्य नहीं दिखाई दे रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति का ब्लड प्रेशर 120-80 का होता है। ये रेंज उम्र के हिसाब से कुछ ऊपर हो सकती है। अगर उम्र ज़्यादा है या कुछ और तरह की बीमारियां हैं तो कईयों के लिए वो रेंज 120 से ऊपर भी हो सकती है। ऊपर के बीपी को सिस्टोलिक और नीचे के बीपी को डायस्टोलिक कहते हैं। नई रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि इस दवा का इंजेक्शन लगाना बेहद आसान रहेगा, क्योंकि इसे स्किन के नीचे लगाया जाता है। जिस तरह आप डायबिटीज़ के मरीज को देखते होंगे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हुए, कुछ इसी तरीके से इस इंजेक्शन को लगाना बहुत आसान रहेगा। अब सवाल यह कि आखिर ब्लड प्रेशर के इस नए इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि बाजार में ब्लड प्रेशर कंट्रोल की कई तरह की दवाएं इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल भारत में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। भारत में करीब 48% मरीज दवा को ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर की दवा को लेकर लापरवाही बरतते हैं। ऑलमोस्ट आधे जितने भी है उसके कुल आधे। खास तौर पर पूर्वी भारत के हिस्सों में हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि 75% मरीज अपनी दवा के प्रति बहुत लापरवाह देखेगा। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं मेडिकल जर्नल के। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, जो धीरे धीरे आपको गंभीर बीमारियों की तरफ धकेल देता है, शरीर को खोखला कर देता है। इसमें हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किडनी फेल की समस्या हो गई। तमाम चीज़ें बीपी के लगातार रहने से, बीपी के इग्नोरेंट होने से होती जाती है। WHO की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन 2025 के अनुसार देश में 21 करोड़ से ज़्यादा लोग यानी 30 से 89% जो उम्र के लोग हैं वो इस वक्त हाइपरटेंशन की बीमारी से यानी रक्तचाप की बीमारी से जूझ रहे हैं। हैरानी तो आपको ये जानकर होगी कि इन 21 करोड़ में से केवल 39% ही अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं, यानी 61% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको बीपी की बीमारी है। यानी इस हद तक वो इग्नोरेंट है, उसको टालते रहते हैं, उस तरफ सोचते तक नहीं है। करीब 83% मरीज ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, यानी ये लोग अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। लापरवाही का एक आंकड़ा यह भी है कि लगभग 40% मरीज अपने बीपी की दवाएं सही समय पर और सही तरीके से नहीं लेते हैं। इसमें भी करीब 14% मरीज पूरी तरीके से दवा खाना छोड़ देते हैं, यानी आपको बीपी है पर आप इग्नोर है, आप दवा नहीं खा रहे हैं, मना कर दे रहे हैं कि मुझे दवा नहीं खानी, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। और आप बीपी को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्डियो भी नहीं कर रहे हैं, वॉक भी नहीं कर रहे हैं, जिम भी नहीं जा रहे हैं, यानी आप अपनी मुसीबत खुद बढ़ा रहे हैं। आगे जाके आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या किडनी फेल जैसी तमाम समस्याएं बढ़ सकती है। तो ब्लड प्रेशर के जिस नए इंजेक्शन की बात की जा रही है, इसके आने के बाद दुनिया भर की बहुत सी दवा कंपनियों का
शटर डाउन हो सकता है। कंपटीशन का जमाना है, एक आदमी खोज करेगा तो बाकी कंपनी को क्या होगा, क्योंकि एक बार इंजेक्शन लगने के बाद अगर सीधे 6 महीने की छुट्टी हो जाएगी, आपको दवा नहीं खानी है, तो सोचिए जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर क्या बीतेगी। ऐसे में लोग रोज रोज दवा लेने से बचेंगे। जाहिर तौर पर कन्वीनियंस है कि एक बार इंजेक्शन लगा लिया, 6 महीने की छुट्टी हो गई। इसका दूसरा पहलू भी अब आप समझिए, इस नए इंजेक्शन पर पिछले कई सालों से काम चल रहा है, लेकिन यह प्रोसेस इतनी धीमी है कि बाजार में आने तक अभी और समय भी लग सकता है। कई फार्मा एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की गेम चेंजर दवाओं को रोकने के लिए भी बहुत सी फार्मा कंपनियां अलग अलग हथकंडे अपनाती हैं ताकि उनकी दवाओं की बिक्री पर असर ना पड़े। इस दवा के आने के बाद किस तरह पुरानी दवाओं के मार्केट पर असर पड़ेगा, ये भी दवा कंपनियों को चिंता रहती है। ये भी आज आपको समझना चाहिए। पिछले 30 सालों के दौरान हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के मामलों में करीब 97% का इजाफा हुआ है। 97% लोग पिछले 30 सालों में बीपी के पेशेंट बने हैं। दुनिया भर में ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या 65 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ पर पहुंच गई। इसमें जो भारतीय मरीज हैं वो 22 करोड़ के आसपास हैं। भारत में फिलहाल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली दवाओं का बाजार करीब 10,000 करोड़ का है, जो हर साल 6% की गति से बढ़ता जा रहा है। अगर संख्या में बात करूं तो अकेले भारत में हर साल अलग अलग ब्रांड की 20 अरब पिल्स यानी गोलियां बेची जाती हैं बीपी के नाम पर, बीपी को कंट्रोल करने के नाम पर। इतना बड़ा बीपी का मार्केट है। अब ऐसे में अगर कोई इंजेक्शन आ गया जो एक इंजेक्शन में दवा बीपी को साल भर के लिए कंट्रोल कर लेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इस जो दूसरी कंपनियां उनकी सेहत पर असर पड़ेगा। जिस दिन ये इंजेक्शन मार्केट में आएगा उस दिन इन दवाओं कंपनियों पर कितना खतरनाक असर पड़ेगा, मैं बार बार उस ओर अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों आने में टाइम लगता है। दवा कंपनियों के इस खेल के बारे में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लेना चाहिए। ये कंपनियां अपना प्रोडक्ट चलाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं कुछ चीजें निकाल के और मार्केट के अंदर भेज देते हैं और उसको प्रोडक्ट को नहीं आने देते। जैसे कि अभी इनहेलर इंसुलिन आ गई है, पहले भी ओरल इंसुलिन आया था और जिसको लाने नहीं दिया गया, और अभी इनहेलर इंसुलिन आ गई है कि आप जैसे कि अस्थमा का पेशेंट पफ लेता है उसी तरह से आप उसका भी ले सकते हैं। अगर ये इंजेक्शन आ जाते हैं तो पूरी हाइपरटेंशन इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री जो है वो दबाव के अंदर पड़ जाएगी और उनकी जो सेल है, उनकी जो मार्केट है, उनकी जो फैक्ट्रियां हैं, उनकी जो कंपनियां हैं, वो सब बंद हो जाएंगी। आप में से बहुत से लोगों को मन में ये सवाल अब आ रहा होगा कि आखिरकार इस दवा की कीमत क्या होगी। दरअसल ये दवा अभी फाइनल स्टेज में है, फाइनल ट्रायल फेज में, इसीलिए अभी इसकी कीमत तय नहीं की गई। कीमत के बारे में नहीं बताया जा सकता। 3rd फेज में ट्रायल चल रहा है। 4th फेज के ट्रायल के बाद ही दवा की कीमत उसके बाजार के आधार पर तैयार होती है। ये दवा जब लाइसेंस के लिए भेजी जाएगी तब इसकी कीमत तय होगी। हालांकि कुछ समय पहले कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले इंजेक्शन मार्केट में आए हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि नया इंजेक्शन भी आम व्यक्ति के लिए महंगा हो सकता है। इसीलिए अच्छा होगा कि आप अपनी सेहत का, अपने बीपी का, अपने रक्तचाप का खुद ही ख्याल रखना शुरू कर दें और थोड़ा थोड़ा ख्याल रोज करें ताकि खाने पीने की आदतों और डेली रूटीन में सुधार लाया जाए, ताकि आप किसी भी तरह की दवा लेने से ही बच सकें, इस बीमारी से ही बच सकें। एहतियात जरूरी है। देश का शायद ही ऐसा कोई घर हो या परिवार हो जहां पे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज ना हो। इसीलिए अपनी बीमारी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।